प्रदेश में धारा 144 लगाई गई है और 144 के बावजूद भिवानी में आज किसान महापंचायत। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती। महापंचायत प्रेमनगर गांव में 12 बजे शुरू होगी, जो कि वक्त दिया गया है और वक्त लगभग हो चुका है। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत शिरकत करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी भी पहुंचेंगे और कई किसान नेता महापंचायत में शामिल होंगे। तो पंचायत करने पर अड़े हैं ग्रामीण और किसान। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। हरियाणा के सभी 22 जिलों में धारा 144 कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लगाई गई है, लेकिन भिवानी की तस्वीरें ये देखिए। महापंचायत का आयोजन होना है और राकेश टिकैत पहुंचेंगे, गुरनाम चढ़ूनी पहुंचेंगे। एक और किसानों का भी साफ तौर पर कहना है महापंचायत तो होगी और दूसरी ओर जो ग्रामीण है, स्थानीय जो आयोजक हैं, उनकी भी जिद है कि महापंचायत जरूर करवाई जाएगी। तो किसानों का आंदोलन देखिए नवंबर से जारी है और दिल्ली की सीमाओं पर तो किसान मौजूद हैं ही। किसान अलग अलग प्रदेशों और जिलों में जाकर किसान महापंचायत भी कर रहे हैं। भिवानी में इससे पहले भी महापंचायतें हो चुकी हैं। आज एक बार फिर से महापंचायत होगी। महापंचायत का समय 12 बजे का दिया गया था, वक्त हो चुका है और राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी समेत कई किसान नेता महापंचायत में पहुंचेंगे। तो तस्वीरें आप देख पा रही हैं किसान महापंचायत के लिए तैयारियां की गई हैं। हालांकि किसान नेता बार बार ये कह रहे हैं कि हम कोरोना से जुड़ी हर एक गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, मास्क पहनने की बात हो। लेकिन भिवानी में प्रशासन के सामने चुनौती ये रहेगी कि कहने को धारा 144 लगाई गई है, उसके बावजूद महापंचायत का आयोजन हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने भिवानी से। तो भिवानी के प्रेमनगर में किसानों की ओर से महापंचायत बुलाई गई है, तैयारियां पूरी कर ली गई है। किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी पहुंचेंगे। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार को घेरा जाएगा और स्थानीय किसानों को संबोधित किया जाएगा। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक तरफ धारा 144 पूरे हरियाणा में लगाई गई है, दूसरी ओर भिवानी में आज किसानों की महापंचायत। और देखिए स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, सैनिटाइजर भी रखे गए हैं और कुछ युवा भी आप देख पा रहे हैं, युवा किसान भी मौजूद हैं, मास्क लगाए खड़े हैं। सीधे आपको भिवानी ले चलते हैं। खबरें तक के संवाददाता जगबीर घनघर सीधे हमारे साथ भिवानी से जुड़े हैं। जगबीर, एक तरफ धारा 144 और दूसरी ओर किसानों की ओर से महापंचायत का ऐलान, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, तमाम तैयारियां की गई है। क्या कोई बातचीत हुई प्रशासन और किसानों के बीच या फिर महापंचायत के जो आयोजक हैं उनके बीच? साथियों, ये सरकार जी ज्योति, निश्चित तौर पर अगर आज की बात करें तो आज जो प्रेमनगर गांव में महापंचायत है वो जो है किसान के साथ आज 2 मुद्दे हैं जो किसानों की मांग है 3 कृषि कानून रद्द करने की, और उसके साथ ही जो है यह गांव प्रेमनगर में जो मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित था उसकी 4 दीवारी हो गई थी, उसको बनवाने के लिए, यानी कि किसान को जो कृषि कानून रद्द करवाने के लिए और मेडिकल कॉलेज बनवाने की मांग को लेकर आज की ये किसान महापंचायत है, जिसमें राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी जैसे बड़े किसान नेता पहुंचने हैं। और यहाँ पर महापंचायत में आसपास के गांव के लोग जो है वो किसान जो है वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। बात करें धारा 144 की तो जो 2 रोज पहले पूरे प्रदेश में लगी थी, उसके बावजूद यहाँ पर किसान जो महापंचायत की जा रही है उसको लेकर प्रशासन ने इन किसान नेताओं को, आयोजकों को समझाने की और बताने की कोशिश की थी कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी बढ़ रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से ऑक्सीजन और बेड की कमी के चलते हाहाकार मचा है, उसके चलते इसको रद्द किया जाए। लेकिन किसान नेताओं ने प्रशासन की इस बात को नहीं माना है। इसी को लेकर हमारे साथ जो भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राकेश आर्य हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर प्रशासन से उनकी क्या बात हुई थी और उन्होंने इस बात को क्यों नहीं माना और क्या मांग है उनकी। जी राकेश जी, क्या कहेंगे, प्रशासन ने आपसे क्या बात की थी, आपको मनवाना चाहता, प्रशासन कह रहा कि 144 लागू, ऐसे में ये आयोजन ना हो, आपका क्या कहना है? ये कल प्रशासन यहाँ जो कमेटी है उसके पास पहुँचा था कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं होगा, धारा 144 लगी हुई है, परंतु हमारा प्रोग्राम पहले से तय था। हमने निमंत्रण दे रखे थे, बाहर से भी काफ़ी खापों के लोगों को निमंत्रण दे रखे थे, तो इसको ये कैंसिल करना हमारे लिए मजबूरी थी। और हमने ये कहा था
कि हम कोविड-19 के जो नियम हैं उनका हम पालन करेंगे, हम सैनिटाइज करेंगे और मास्क लगाएंगे और हर व्यक्ति को हम एक उचित दूरी पर बैठा कर रखेंगे। राकेश जी, जिस प्रकार से आज पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, बेड की किल्लत है, हाहाकार मची हुई है, ऐसे में नहीं लगता कि जिस प्रकार प्रशासन ने भी आपसे अपील की कि इस आयोजन को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाए, महीना 2 महीने बाद किया जाए? नहीं, जब हमने इसकी जो तारीख तय की थी उस टाइम हमने प्रशासन से हमने अनुमति ली थी, तो उस टाइम प्रशासन ने हमें अनुमति दे दी थी। यदि दिक्कत थी तो प्रशासन उसी टाइम मना कर देता। दूसरा मैं आपको बता दूं, हमारे जो किसान हैं, किसानों के बच्चे हैं, जो किसान यूनियन से जुड़े बच्चे हैं, खापों से जुड़े बच्चे हैं, वो जहाँ पे भी जरूरत होती है मरीजों को वहाँ ब्लड डोनेशन भी करते हैं। यदि जैसे तैसे किसी को ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसके लिए भी वो कैसे भी करके। यानी कि जो आपका आयोजन, आपका कहना कि पहले परमिशन ली गई थी, लेकिन क्या कहेंगे आज की मांग क्या है आपकी? किन मांगों को लेकर ये महापंचायत और कौन से नेता यहाँ पर पहुँचे? हमारी जो आज मुख्य मांग यही है, जो यहाँ पे जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने, जो आज भाजपा के अध्यक्ष है, उन्होंने ये आप मेरे बराबर में एक जो उद्घाटन पत्र लगा हुआ था मेडिकल कॉलेज के लिए, उसका शिलान्यास करके गए थे। हमारी मुख्य मांग यही है कि वो मेडिकल कॉलेज भिवानी में 2-3 जगह शिफ्ट 2-3 जगह बनाया जा रहा है, उसको एक जगह यहाँ प्रेम नगर में ही बनाया जाए। भिवानी शहर में जाम लगा रहता है, वहाँ पे पेशेंट जाने में पहुँचने में काफ़ी देरी हो जाती है, कई बार पेशेंट पहुँचता है तब तक उसकी डेथ हो जाती है। तो हमारी मांग यही है कि शहर से बाहर यहाँ प्रेम नगर कॉलेज में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। ज्योति, जिस प्रकार से आपने सुना कि भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राकेश आर्य हैं, उनका साफ तौर पर कहना कि उन्होंने पहले परमिशन ली थी। हमारे साथ किसान नेता कमल सिंह भी, उनसे भी बात करेंगे। जी कमल जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से धारा 144 लागू है, बावजूद उसके ये आयोजन हो रहा है, और क्या मांगे आपको? देखिए, जो प्रोटोकॉल है कॉर्पोरेट इसका कोरोना का सारा अपना रखे है। युवा कल्याण संगठन ने भी, तमाम किसानों ने भी सैनिटाइजर करा रखे है और आने वाला टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और हर एक को मास्क दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग में सारे बैठे हुए हैं। जब और जगह प्रोग्राम हो रही है, सरकारी तौर पर प्रोग्राम हो रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते? इसलिए मुद्दा है, इसमें पूरी तरह से जितना भी किसान यूनियन है, संयुक्त मोर्चा है, ये जो कोरोना का जो गाइडलाइन उसको पालन कर रहे हैं और अपनी बात मन के रखे जाएंगे। ज़्यादा आदमी बुला भी नहीं रखे, सीमित आदमी बुला रखे हैं। जी ज्योति, जिस प्रकार से किसान नेताओं का कहना है कि उन्होंने पहले इसकी अनुमति ली थी और इसके बाद जो है उन्होंने इस आयोजन को किया है और आयोजन में सभी तरह की सावधानियां बरती जा रही है, बावजूद इसके जो है ये एक बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के लिए, क्योंकि इस प्रकार इस कोरोना महामारी में इस प्रकार की भीड़ अपने आप में एक बड़ा खतरा है। हालांकि प्रशासन के सामने जगबीर, बिल्कुल ठीक आपने कहा, बहुत शुक्रिया, ये तमाम जानकारी आपने दी और किसान नेताओं से बातचीत भी आपने की। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रही है, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान। चढ़ूनी ने हेल्थ सिस्टम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोरोना मरीजों से अपील भी की है, अस्पताल में बेड्स ना मिले तो विधायकों और सांसदों के घरों में डेरा डाल लें। देखिए, अलग अलग जगहों से अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं, कोविड बेड्स ना मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच गुरनाम चढ़ूनी का कहना ये है कि कोरोना संक्रमित लोग परेशान ना हों, अगर अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे तो विधायकों और सांसदों के घरों पर डेरा डाल लें, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है कि आमजन को, कोरोना संक्रमितों को उपचार मिल सके, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो विधायकों और सांसदों के घरों पर ही कोरोना संक्रमित डेरा डाल लेंगे, कहना है गुरनाम चढ़ूनी का। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, किसान तीनों कृषि कानूनों के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर भी सरकार पर वार कर रखे हैं। इस बीच कोरोना को लेकर और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर गुरनाम चढ़ूनी का सरकार पर वार, हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। कोरोना संक्रमितों को अस्पतालों में अगर बिस्तर नहीं मिल पाते हैं तो विधायकों और सांसदों के घरों पर कोरोना संक्रमित डेरा डालने, ये कहना है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। तो भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी की ओर से हेल्थ सिस्टम को निशाने पर लिया गया है, सरकार पर वार किया गया है। अस्पतालों में मरीजों को जो बिस्तर नहीं मिल पाते, बेड्स नहीं मिल पाते, उसको लेकर गुरनाम चढ़ूनी का कहना है कि अगर बेड्स ना मिले तो विधायकों और सांसदों के घर पर कोरोना संक्रमित डेरा डाल दें। तो भारत में कोरोना का कहर देखा जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर चरम पर दिख रही है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, एक दिन में रिकॉर्ड जाने जा रही है। इस बीच गुरनाम चढ़ूनी ने हेल्थ सिस्टम को लेकर सरकार को घेरा है। स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिले, अस्पतालों में अगर बिस्तर ना मिले
तो विधायकों और सांसदों के घर कोरोना पॉजिटिव डेरा डालने। ये कहना है गुरनाम चढ़ूनी का कोरोना पॉजिटिव, विधायकों और सांसदों के घर चले जाएं, वही डेरा डालने। तो एक तरफ कोरोना का कहर जारी है, दूसरी ओर कई महीनों से किसान आंदोलन भी दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। अब किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि हम भी कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस का दिल्ली की सीमाओं पर भी पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रख रहे हैं और जो अलग अलग टेंट्स लगाए गए थे उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क पहनते थे सभी किसान। अब गुरनाम चढ़ूनी की ओर से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी बयान दिया गया है और चढ़ूनी का कहना है जिन कोरोना पॉजिटिव लोगों को अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल पा रहे, वो विधायकों और सांसदों के घर चले जाएं, वहीं पर डेरा डालें। तो कोरोना वाकई डरा रहा है, हर दिन सामने आते संक्रमितों के आंकड़े और मृतकों के आंकड़े सरकार प्रशासन की चिंता का सबब बने हैं। बहुत जगह से अस्पतालों में बिस्तर की कमी की खबरें सामने आ रही हैं, ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में गुरनाम चढ़ूनी का कहना है कि जिन लोगों को अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल पाते, वो विधायकों और सांसदों के घर जाएं, वहीं पर डेरा डालें। तो गुरनाम चढ़ूनी की ओर से हेल्थ सिस्टम को लेकर ये बात कही गई है। तो भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम चढ़ूनी। कोरोना पॉजिटिव लोगों को अगर अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल पाते तो विधायकों और सांसदों के घर जाएं, वहीं पर कोरोना पॉजिटिव डेरा डाल लें। तो देखिए कोरोना को लेकर हाल बेहाल है और पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भाकियू प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। चढ़ूनी साहब बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी, आपका जो बयान है सर उसे थोड़ा विस्तार से समझाएंगे, आप क्या कहना चाहते हैं कि विधायकों और सांसदों के घर चले जाएं कोरोना पॉजिटिव अगर अस्पतालों में बेड्स ना मिले? जी बिल्कुल, मैंने बयान दिया है। देखिए पिछले 1 साल से कोरोना है जी, और 1 साल में सरकार ना तो ऑक्सीजन देश में पूरी कर पाई है, ना बेड पूरे कर पाए हैं। पूरे देश में पेशेंट घूमता है, जो खबरें आ रही हैं, किसी हॉस्पिटल में उसको दाखिला नहीं मिलता, फिर 100 200 किलोमीटर दूर उसको अस्पताल ढूंढना पड़ता है। वो जा रहे हैं बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, बिना बेड के मर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार इतनी निकम्मी हो गई है, हमारे नीतिकार इतने निकम्मे हो गए हैं जी कि ये केवल ऑक्सीजन और बेड पूरे नहीं कर पाते, फिर जिसके मरीज को ऑक्सीजन ना मिले, जिसके मरीज को बेड ना मिले, वो इन नेताओं के घर में अपने मरीज को ले जाए, इनके घर में जाके दाखिल करे, अंदर मरीज को ले जाए, ताकि ये बीजेपी के लोग, हमारे नीतिकार लोग ये देख लें कि कैसे लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं और ये अपने जो कोठियों में है उनमें कैसे आराम से सो रहे हैं ये लोग, इनको नींद कैसे आती है। पिछले 1 साल के अंदर ये इतना से इंतजाम नहीं कर पाए। कौन सी सरकार है, डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को, तो जो खाली अस्पताल का इंतजाम ना कर पाए, बेड का इंतजाम ना कर पाए, गैस का इंतजाम ना कर पाए, क्यों गैस भी कोई चीजें होती है। और ऐसे के सामने आए हैं कि हरियाणा सरकार ने जानबूझ के दिल्ली को गैस नहीं दी, एक दिन आधी सप्लाई की, और जिस दिन आधी सप्लाई की उस दिन 28 मरीज, खबर आ रही थी कि 28 मरीज दिल्ली में बिना गैस के मर गए, ऑक्सीजन के। तो ये कौन सी सरकार है? हम ये कहते हैं सारे लोगों को कि चढ़ूनी साहब, क्या आपको लगता है, सर आप बहुत समझदार हैं, आपको लगता है कि इससे कोई समाधान निकलेगा, बल्कि पैनिक क्रिएट होगा कि कोरोना पॉजिटिव लोग विधायकों और सांसदों के घर चले जाएं? बिल्कुल हल निकलेगा। जब विधायकों के घर पे, जब सांसदों के घर पे, उनके घर के अंदर मरीज को ले जाएंगे और वो देखेंगे कि हाँ हमारे देश की, या तो वो इस्तीफा देंगे और या वो सरकार को कहेंगे, दबाव बनाएंगे सरकार के ऊपर के गैस का इंतजाम करिए और बेडों का इंतजाम करिए। ये कौन सी सरकार हुई, क्या बात हुई? मरीजों के लिए बेड नहीं है, मरीजों के लिए गैस नहीं है, हद होगी बात की। किस बात की सरकार है फिर इसमें? तो अच्छा, महामारी के इस दौर में चढ़ूनी जी, आप लोगों ने भिवानी में महापंचायत बुलाई है, दूसरी ओर दिल्ली में आप लोगों का, दिल्ली की सीमाओं पर आप लोगों का आंदोलन जारी है। क्या आपको नहीं लगता कि अब देश या सरकार का साथ दिए जाने का वक्त है महामारी के इस दौर में? हम सरकार का बिल्कुल साथ दे रहे हैं। हमने कहा है आप टीके लगाएंगे तो हम
जो है वो आप लगा सकते हो और जितना हम उसका कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन मैं एक और बात बता देना चाहूँ, हमारे धरनों पे परमात्मा की असीम कृपा है। हम 5-6 धरने दिल्ली में लगा रहे हैं पिछले 5 महीने से। पिछले 5 महीनों में पूरे देश में सभाएं भी की हैं। एक भी जो धरने हैं उन धरनों पे एक भी किसान कोरोना से नहीं मरा है, एक भी डेथ कोरोना से नहीं हुई है। रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं, एक भी डेथ नहीं हुई है। हमारे आंदोलनों में परमात्मा की असीम कृपा है, एक भी डेथ नहीं हुई है। और हम जहाँ तक सरकार का सहयोग करने की बात कर रहे हैं, सरकार खुद अपना सहयोग नहीं कर रही है। सरकार खाली अफवाहें बनाने पे तो लगी है, खबरें देने पे तो लगी है, इंतजाम करने पे क्यों नहीं लगी? क्यों इंतजाम नहीं किया उन्होंने गैस का? क्यों इंतजाम नहीं किया उन्होंने बेडों का? अच्छा, तो हेल्थ सिस्टम की बात हुई, आप लोगों की बातचीत देखिए सरकार के साथ 26 जनवरी के बाद नहीं हो पाई है। अगर बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं हुआ तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों का आंदोलन बेमानी हो गया है? बहुत सुनवाई नहीं हो रही कहीं, या असर नहीं है सरकार पर? सरकार बिल्कुल ये सोच रही है कि ये किसी तरह से या तो दुखी होकर उठ जाएं या परेशान होकर उठ जाएं। सरकार ने बातचीत बंद की हुई है और मैं ये कहूंगा निर्दयी सरकार है। 350 से ज्यादा किसानों पे शहीद हो गए हैं, कोई ठंड से मरा है, कोई जो है आत्महत्या कर गया है, किसी को अटैक हो गया है। इतनी लाशें जाने के बावजूद भी बीजेपी का दिल नहीं पसीजा है और इन्होंने पिछले 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं इन्होंने बातचीत बंद की हुई है और आगे भी हमें लगता नहीं है कि कोई सरकार बातचीत के लिए आएगी। और ये हमारी शरावत है, हम इतना सब्र फिर भी किए हुए हैं कि हम फिर भी वही जहाँ पे धरने दे केवल वहीं पे बैठे हुए हैं, उसके अगला स्टेप हमने अभी तक नहीं उठाया है। ये भी हमारी शराफत है और सरकार उस शराफत का निजायज फायदा उठा रही है। अगला कदम या अगली रणनीति क्या होगी आप लोगों की? देखिए, अभी तो अगली रणनीति कोई ज्यादा कोई अभी तक तय नहीं किया, क्योंकि अब तो कोरोना के नाम से भी एक बड़ा हुआ खड़ा हो गया है और मेरे को लगता नहीं कि अभी को बहुत जल्दी कोई ऐसी रणनीति बन पाएगी। जैसे मैंने सांसद घेराव का किया था वो भी फिर रद्द करना पड़ा है। और अभी जो कोरोना का एक बिल्कुल डर देश में पैदा हो गया है, उसके चाहते कोई हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे किसान आंदोलन को बदनामी आए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आपने सुना, भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनकी ओर से कहा गया अगर कोविड मरीजों को अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल पाते तो विधायकों और सांसदों के घर चले जाएं। क्योंकि 1 से 1.5 साल का वक्त मिला था सरकार को, उसके बावजूद भी सरकार की ओर से कोई इंतजाम या तैयारी नहीं की गई और आम जनता जो है वो परेशान है। खबरों के संवाददाता नितिन अंतिल फोन लाइन पर है। नितिन, वाकई स्थिति तो देखिए बेहाल है, बहुत जगह से अस्पतालों में बेड्स की कमी की खबरें सामने आ रही हैं, ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं, शमशान घाट में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है अंतिम संस्कार के लिए। सोनीपत में क्या स्थिति है, नितिन बताइए आप। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सोनीपत शहर की बात कर जाए तो हालात काबू से बाहर हो चुके हैं और शमशान घाट है जहां पर वो पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई हैं, वहां पर जो घंटों एम्बुलेंस में जो शव रखे रहते हैं, इसके अलावा कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां पर कोई बेड मरीजों को मिल सके। और सबसे बड़ी अब परेशानी का सबक ये बन के सामने निकल रहा है कि प्रशासन दावे कर रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण रोजाना अस्पतालों में मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसके बाद परिजनों में भी कहीं ना कहीं गुस्सा दिख रहा है। और उसके बाद किसान आंदोलन यहीं पर चल रहा है। तो वहां से गुरनाम चढ़ूनी है जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि जो सोनीपत के विधायक हैं या फिर एमपी हैं या फिर कहीं के भी विधायक और एमपी हैं, वो इलेक्शन के समय पर जब वोट मांगने आते हैं तो अब कहीं पर भी कोई बेड नहीं मिल रहा है या ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो उनके घर के सामने जाकर डेरा डालें। और कहीं ना कहीं जो सोनीपत के हालातों की बात कर ली जाए तो बहुत ज्यादा चिंताजनक है और जो ऑक्सीजन की कमी हर साल जो निजी अस्पताल में देखी जा रही है, लेकिन प्रशासन दावे ये कर रहा है कि कहीं भी कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जी नितिन, एक तरफ प्रशासन के दावे हैं नितिन और दूसरी ओर हकीकत है, हकीकत डराने वाली है। बहुत शुक्रिया नितिन, पूरी जानकारी आप दे रहे थे। गुरनाम चढ़ूनी की ओर से इस बात को लेकर कहा गया कि अगर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती तो एमपी एमएलए के घर चले जाएं कोविड पॉजिटिव लोग, वहां पर डेरा डाल लें। तो कुल मिलाकर कोरोना को लेकर हालात बेकाबू हो रखे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।